राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले भाग में आपने चंद्रहास की कथा की जीवनी शुरू से सुनी। किस कारण अर्जुन को चंद्रहास की कथा सुननी पड़ी? क्योंकि नारद जी के 3 ही शिष्य हुए और नारद जी कहीं भी उन्हीं 3 शिष्यों की व्याख्या करते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। वे 3 शिष्य थे, एक ध्रुव, दूसरे प्रहलाद और तीसरे चंद्रहास जी। और इन्हीं चंद्रहास जी की कथा हमने पिछली बार आप लोगों को सुनाने का निर्णय लिया था। और अब आगे की कथा इस प्रकार है कि जब चंद्रहास जी थोड़े बड़े हुए, यानी कि लगभग 5 साल की आयु जब हो गई, तो धाई माँ, जो कि राजा के घर काम करती थी, धाई माँ एक दिन बीमार हो गई और इतना बीमार हुई कि उनका देखभाल भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया और वह भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए चल दी। अब चंद्रहास एक झोपड़ी में रहते थे अपने धाई माँ के साथ। धाई माँ बोली कि हे बेटा, अब तुम ऐसा करो कि अब मैं जा रही हूँ। तो चंद्रहास रोते हुए बोले कि हे माता, एक आप ही थी जो मेरा देखभाल करती थी, मेरा नहलाने से लेकर, खिलाने से लेकर, सुलाने से लेकर सब कार्य आप करती थी। अब बताइए, अब मैं किसकी सहारे रहूँगा? क्योंकि माता पिता तो जन्म में ही चले गए और उसके बाद राजपाट सब कुछ चला गया। हम किसके अब सहारे रहेंगे? हमें कौन खाना खिलाएगा? हमें कौन नहलाएगा? हम किसके पास सोएंगे? धाई माँ बोली कि देखो बेटा, ये सब प्रभु की कृपा है, उस गिरधर की कृपा है। जैसा वह चाहते हैं वैसा होता है। इसलिए बेटा तुम उदास ना हो। तुम्हारे माता पिता केवल अब भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कोई भी अगर पूछेगा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो तुमने कहना है कृष्ण। तुम्हारी माता कौन है? तो कृष्ण। तुम्हारे गुरु कौन है? तो कृष्ण। तुम्हारा घर कहाँ है? तो कृष्ण। बस कृष्ण जी की आप जाप करते रहना जीवन भर, और भगवान श्री कृष्ण आप पर अवश्य ही दया करेंगे और आपका अंतिम क्षण बहुत ही आरामदायक होगा और भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सानिध्यता में ले लेंगे। इस प्रकार धाई माँ कह के और वह भी स्वर्ग सिधार गई। अब देखिए चंद्रहास जी की कैसी जीवनी है। भगवान अपने भक्त की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण का वह चिंतन करने लगे। धाई माँ ने जैसा बताया था, अब नित्य प्रति सुबह उठते थे क्योंकि कोई उन्हें उठाने वाला नहीं था, और बस वट वृक्ष उनके कुटिया के सामने था, वहीं बैठकर और भगवान का चिंतन किया करते थे, ध्यान किया करते थे। और छोटे से नन्हे से बालक बस इतना ही कहते थे कि पिता मेरे श्री कृष्ण, माता मेरी श्री कृष्ण, गुरु मेरे श्री कृष्ण, घर मेरा श्री कृष्ण, और जो भी संसार की वस्तुएं हैं सब मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। और बस इतना कहते कहते उनमें एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित होने लगा और इस प्रकार वह बैठकर अपने आप में ही यही हाथ जोड़कर नित्य प्रति कहा करते थे। और इस प्रकार बच्चे भी उनके सामने जब खेला करते थे तो वह उनको बस इतना ही बताते थे। कोई भी उनसे पूछता था तो यही कहते थे कि पिता मेरे श्री कृष्ण, माता मेरे श्री कृष्ण,
घर मेरा श्री कृष्ण और गुरु मेरे श्री कृष्ण। इस प्रकार कहते कहते समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि वह बच्चों के साथ खेल रहे थे। वहाँ के बुद्धि देखिए कि बच्चों का, बालक का क्या से क्या होती है। सब बच्चे खेलना जानते हैं, पर भगवान की सानिध्यता जिसे मिल जाती है वह खेलना भी भूल जाता है। और इस प्रकार वह भगवान की कथा में बहुत कम ही लोगों का रुचि होता है। अब देखिए, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए बेचारे भगवान क्या जाप करते थे। और अब तो सभी लोग उस नगर के बच्चों को जाने से भी मना करते थे कि उसके पास मत जाना, क्योंकि वो अभागा है। देखिए, उस नगर के मंत्री थे दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि उस नगर के मंत्री थे, और मंत्री की पुत्री का नाम था विषया, और उनकी एक पुत्र था और एक पुत्री था। पुत्री का नाम विषया था और पुत्र का नाम था मदन। एक दिन गालव ऋषि वे ऋषि हैं जिनके नाम पर आज ग्वालियर का निर्माण हुआ है। ग्वालियर उन्हीं के नाम पर उस राज्य का नाम है। वही गालव ऋषि उस राज्य से निकल रहे थे। तब तक दृष्ट बुद्धि का उन पर नजर पड़ा। दृष्ट बुद्धि जाकर उनके चरण स्पर्श किए, कहे कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, आप मेरे घर पधारिए, मेरे घर का सेवा आप ग्रहण कीजिए। गालव ऋषि गए। वहां जाकर आसन बिछाया गया, आसन पर बैठे। आसन पर बैठकर और इस प्रकार दृष्ट बुद्धि, जो कि वहाँ के मंत्री थे उस राज्य के, कुंतलपुर के, वे इस प्रकार बोले कि हे ऋषिवर, देखिए, पुत्र का तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, पर मुझे पुत्री के भाग्य का ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मेरी पुत्री अति सुंदर गुणवान है, पर मैं उसके कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ, उसकी जीवनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका वर कैसा मिलेगा, कैसा होगा उसका आगे का जीवनी। इस प्रकार गालव ऋषि के सामने अपनी पुत्री को प्रस्तुत किए। पुत्री आई, चरणों में प्रणाम की। उनकी पत्नी भी थी, उनके बेटे भी थे। और वहाँ पर गालव ऋषि जब मस्तक को देखा, उनके हस्त रेखाएं देखी, तो वह बोले कि हाँ हाँ, कितना सुंदर भाग्य है। वह जानते हैं दृष्टि बुद्धि, आपकी पुत्री इतनी गुणवान है, इतना भाग्यशाली है कि कुंतलपुर के राजा ही इसके पति होंगे और कुंतलपुर की ये महारानी बनेंगी। दृष्ट बुद्धि बोले कि राजन, राजा तो यहाँ के जो हैं उनकी तो खुद पुत्री हैं। कहते हैं ये नहीं, अब इसके बाद जो बनेंगे, जो राजा, उनकी यह पत्नी बनेंगी, और वह भी इसी राज्य में रहते हैं। दृष्ट बुद्धि चिंता में पड़ गए। कहते हैं प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो कृपया आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। वो बोले कि समय आएगा तो सब चीज़ आपको ज्ञात हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
समय सब चीज़ आपको बता देगा और उसी के हिसाब से आप कार्य कीजिएगा। इस प्रकार गालव ऋषि वहाँ से उनके घर से निकले। जब बाहर निकले तो दूर देखते हैं कि वट वृक्ष के नीचे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसके बीच में चंद्रहास जी बैठे हुए हैं। चंद्रहास जी को जब देखे गालव ऋषि तो गालव ऋषि बोले कि वह बालक कौन है। तो मदन, जो उनके दृष्ट बुद्धि के मंत्री के पुत्र थे, वह बोले कि यह बालक तो एक दासी पुत्र है और इसकी माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए और वही इनको लेकर आई थी और आज वह भी स्वर्ग सिधार गई हैं। अब ये अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है। दृष्ट बुद्धि को दिखाकर बोले कि उस बच्चे को यहाँ ले आइए। जब वह बच्चे को मदन जाकर बुला लाया, मदन जब बुला लाए तो उनके मस्तक पर, यानी कि जो चंद्रहास थे, उनके मस्तक पर हाथ रख के, उनके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया और जाते जाते वह यह बता गए कि यही चंद्रहास जो हैं ये यहाँ के भावी यानी आने वाले समय में यही यहाँ के राजा बनेंगे और यही आपके पुत्री के वरण भी करेंगे। वर भी यही हैं, आपके जमाता भी यही हैं। अब दृष्ट बुद्धि सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि दासी पुत्र मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा और इसका इतना भाग्य है कि यह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा और यह राजा कैसे बनेगा। यह तो एक अनाथ है, ना इसके माता का पता है ना इसके पिता का पता है। एक दाई माता थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। अब यह कैसे मेरी पुत्री का वरण करेगा। यह सोचकर वह मन ही मन अब यह सोच लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ नहीं करूंगा। और आगे की कथा ऐसा है कि चंद्रहास जी वही वट वृक्ष के नीचे बैठकर बस इतना जाप किया करते थे कि पिता मेरे श्री कृष्ण, माता मेरे श्री कृष्ण, गुरु मेरे श्री कृष्ण, इस प्रकार वह जाप किया करते थे। उनमें मैंने आपको पहले भी बताया कि उनमें अलग तेज उत्पन्न हो गई थी। एक दिन भगवान नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने चंद्रहास को देखा। चंद्रहास को देखते ही वे चौंक गए, आश्चर्यजनक हो गए कि भगवान के इतने परम भक्त और यह मेरी दृष्टि से कैसे बचे रह गए। वे वहाँ गए, चंद्रहास को कहा कि हे बेटा, तुम कौन हो। वो बोले कि हे गुरुवर, पैरों में उनके नतमस्तक होकर बोले कि हे प्रभु, आप बताइए कि आप कौन हैं। तब वह बोले कि हम देव ऋषि नारद हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, भगवान विष्णु के परम भक्त। चंद्रहास उनके पैरों में लौटकर आंख से आंसू बहाने लगे। बोले कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरे सब कुछ जो भी हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। वो बोले कि आपके पिता कौन है। तो वो बोले श्री कृष्ण। आपके माता कौन है। तो वो भी श्री कृष्ण। आपके गुरु कौन है। तो वो भी श्री कृष्ण। चंद्रहास की बातों को सुनकर नारद जी उनके मस्तक रेखा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही उनको गुरु दीक्षा देने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। वे बोले कि हे पुत्र, तुम जाओ
उस सरोवर में स्नान करके आओ। गए चंद्रहास तुरंत ही वहां जाकर स्नान किया और इस प्रकार नारद जी अपनी हाथ से उनका जात कर्म संस्कार किया। गुरु बनाने के लिए, उनको अपना शिष्य बनाने के लिए शिष्य का जो भी आचरण व्यवहार होता है, जो भी कर्म होता है, उस कर्म को उन्होंने करवाया। उनका जात कर्म संस्कार सब चीज अपने से कर और जनेऊ धारण करवाया। फिर शिखा रखवाकर और उनसे मंत्र उनके कान में कहा और बोले कि हे पुत्र, अब तुम श्री भगवान श्री कृष्ण के ही आप परम आराध्य उनको मानकर उनकी आराधना किया करना और वह भगवान श्री कृष्ण एक दिन तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। इस प्रकार चंद्रहास जी के हाथ में उन्होंने शालिग्राम का छोटा सा स्वरूप रख दिया। शालिग्राम की उस मूर्ति को लेकर वह बोले कि हे गुरुवर, आप बताइए कि मैं उनकी पूजा अर्चना कैसे करूंगा, क्योंकि मैं छोटा सा बालक, ना मेरे पास खाने के लिए है, ना मेरे पास पहनने के लिए है, ना मेरे पास रहने का घर है, तो मैं इनको कहाँ रखूंगा। वे बोले कि हे पुत्र, सिर्फ केवल इनकी आराधना तुम करना और सब चीज तुम्हें अपने आप प्राप्त होगा। तुम इनको खिलाकर ही कुछ खाना, क्योंकि इनको भोग लगाकर तुम कुछ भी खाना, जो भी बन पड़े इनको भोग अवश्य लगाना, जो भी पीना है इनको पिलाकर ही पीना। वह बोले कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ रखने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए हे प्रभु मैं इनको मुख में ही रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो मेरे से बहुत बड़ा पाप अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं इनको मुख में रख लेता हूँ। और इस प्रकार चंद्रहास जी उनको मुख में रखकर शालिग्राम जी को अपने मुख में, अपने गाल में एक तरफ करके और भगवान श्री कृष्ण का जाप करने लगे और नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। और आगे की कथा ऐसी है कि चंद्रहास जी वहाँ बैठकर अब नित्य प्रति क्या काम करते थे कि जो कांचे, यानी कि कांचे खेलते थे बच्चे सब, उसी कांचों के जैसा उस शालिग्राम जी का भी स्वरूप था। वे कांचों की सिंहासन बनाते और वहाँ पर अपने प्रभु को बैठाते, सरोवर में जाकर उनको स्नान कराते और घर से, दूसरे घर से भिक्षा मांग कर ले आते कि हमें प्रभु का भोग लगाना है, कृपया थोड़ा सा वस्तु आप दे दीजिए। और सब कोई उनको खाने के लिए वस्तु देता तो वह वस्तु लेकर और प्रभु को भोग लगाते, याचवन्यम करते, उनका जल अभिषेक करते, सब चीज़ करके और फिर खिलाकर और फिर प्रभु को फिर से मुख में रख लेते और बैठकर उनकी आराधना किया करते थे। और जो भी बच्चे उनके साथ खेला करते थे उनको भी वह यही सिखाते थे कि सब बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की कथा करते, भगवान श्री कृष्ण की वह जाप किया करते थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, यही उनकी रोज का अर्थी था। अब आगे की कथा थोड़ी और ज़्यादा है, इसलिए आप भक्तों से अनुरोध है कि आप तीसरे भाग की कथा में आप पूर्ण चंद्रहास जी की कथा सुन पाएंगे, इसलिए आप तीसरे भाग में अवश्य आइए और चंद्रहास जी की पूरी प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।